हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आरएल सर्किट और किरचॉफ लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 2 जो हमारे पास है उसका जो सेकंड हाफ है, यहाँ पे हमारे पास जो बी नंबर आता है 4th नंबर में क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये करंट के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर न्यूटन्स कूलिंग लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा। तो देखेंगे ये 2018 का पेपर है, मर्सी चांस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा हुआ है कि काफी बार यहाँ से ये क्वेश्चन आता है और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आता है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन वेरी भी करता है तो इनको सारे क्वेश्चनों को बनाने का एकदम सेम तरीका रहेगा। तो हम यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। आरएल सर्किट, यहां पे आरएल सर्किट होता है एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल टू ई। जहां पे एल जो डिनोट करता है वो हमारे पास इंडक्टेंस को डिनोट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और जो ई रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को, और आई मींस करंट को जो हमारे पास यहां पे रिप्रेजेंट करता है, और जो टी है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे इनकी यूनिट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको एज इट इज इनकी कांस्टेंट जो वैल्यू होंगी या फिर वेरिएबल वैल्यू उनको एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन के अंदर में। तो यहां पे इनकी यूनिट से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे समझते हैं जो हमारे पास एलआर सर्किट है उसमें हमारे पास किस तरीके से उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके हम लोग यहां पे इसको सॉल्यूशन में निकाल पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग वापस से इसको चेक करते हैं। जो हमारे पास आर एल सर्किट है, तो हमारे पास इक्वेशन है एल डी आई बाय डी टी प्लस आर आई इक्वल टू ई। तो यहां पे फर्स्ट में इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहां पे फिर वीडियो देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले की वीडियो देखेंगे आप, तो यहां पे देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डी आई बाई डी टी के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल से पूरी कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन एल इंटू में आई और ई अपॉन एल। तो जब हम लोग एल से पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि आपने यहां पे ऑलरेडी इसको देखा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन 12th क्लास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स इंटू में वाई और इंटू में क्यू एक्स। मीन्स जो पी एक्स और क्यू एक्स होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और हमें क्या करना पड़ता है, जो डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकलता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, क्योंकि यहां पे क्या हमारे पास एक्स में ये डिफरेंशिएट हो रखी है। अब बट हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या है, टाइम में डिफरेंशिएट हो रखी है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आ जाएगा, ई टू दी पावर, और यहां पे हमारे पास जो आई का कोफिशिएंट, क्योंकि इक्वेशन जो है करंट में है, तो आई का कोफिशिएंट आर अपॉन एल, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे पी की जगह आर अपॉन एल इंटू में हमारे पास डी टी। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई टू दी पावर आर अपॉन एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, और टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। तो ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू में टी, ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा तो हम सॉल्यूशन इसका लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वाई में है, तो वो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में हमारे पास क्यू एक्स इंटू में डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास आरएल सर्किट है जिसको हमने कन्वर्ट करा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एकदम सेम वे। ये वाई में थी तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो करंट में है, तो आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हमारे पास आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारे पास यहां पे क्यू की एक्स की जगह वैल्यू जो आ रही है वो ई अपॉन एल आ रही है। जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए जो क्यू है उसकी जगह जो वैल्यू आ रही है ई अपॉन एल आ रही है। तो हमने यहां पे ई अपॉन एल लिख दिया इंटू में डी टी और प्लस का सी, क्योंकि ये टी में डिफरेंशिएट हुई है इक्वेशन, तो यहां पे हमारे पास डी टी आएगा न कि डी एक्स। ठीक है, चलिए तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला आर अपॉन एल इंटू में टी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर अपॉन एल इंटू में टी, और हमारे पास ई अपॉन एल और डी टी और प्लस सी। अब देखो ई अपॉन एल तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और हमारे पास ई का हो जाएगा वहां पे इंटीग्रेशन, तो आर अपॉन एल इंटू में टी। यहां पे ई अपॉन आर जो हमारे पास एल है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर जो एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगी उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आर अपॉन एल इंटू में टी। बट टी का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एल से एल को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई अपॉन आर ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू में टी इक्वल टू ई अपॉन आर ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू टी प्लस सी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हम लोग ये सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है
जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इनिशियल कंडीशन हमेशा हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर, और अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो आफ्टर सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पे जो इनिशियल कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे वो उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? देखो, इनिशियल कंडीशन का मतलब हमेशा होता है टाइम इक्वल टू जीरो। तो जब टाइम जीरो होता है तो उसके रिगार्डिंग उस समय हमारे पास करंट भी क्या होता है? जीरो। आपको एग्जांपल के उस पे देखेंगे तो जैसे आपका स्विच ऑफ होता है तो उस समय तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो जैसे ही मतलब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है। मींस टाइम जब जीरो है तो तब क्या है? करंट भी जीरो है। तो यहां पे हम करंट की जगह जीरो रखते हैं तो जीरो हो जाएगा पूरा हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लाई में ई अपॉन आर, ई टू दी पावर टी की जगह जीरो तो ई टू दी पावर जीरो जो कि 1 बनाएगा। तो यहां से सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस ई अपॉन आर। तो वापस से इस वैल्यू को, जो सी की वैल्यू निकाल रखी है हमने कांस्टेंट, इसको हम लोग यहां पे पुट करेंगे वापस से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन करंट की आ जाएगी एक्चुअल, जो विदाउट कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसको वापस से लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर ई आर ई टू द पावर आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू ई अपॉन आर ई टू द पावर आर अपॉन एल इंटू में टी और माइनस ई अपॉन आर जो सी का वैल्यू है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? हमें करंट निकालना है, हर क्वेश्चन के अंदर हमें करंट निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं आई इंटू आई इंटू ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू ई अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, इसको वापस से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू में टी हमारे पास -1। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो आई निकालना है हमें, तो आई से क्या करते हैं? इसको हम लोग अनदर साइड ले जाते हैं। तो जब हम उसको अनदर साइड ले जाएंगे तो वो जाएगा डिवाइड में, तो आर अपॉन एल इंटू में टी, तो इसके भी डिवाइड में आ जाएगा आर अपॉन एल इंटू में टी, और यहाँ पे इसके भी डिवाइड में चला जाएगा जब हम उसको अनदर साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे पूरा कैंसिल होकर क्या बनाएगा? 1। तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा? देखिए ई अपॉन आर 1 माइनस, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है कोई भी टर्म तो उसकी जो पावर होती है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास यही आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये हमारे पास निकल कर आ गया फाइनल आंसर। हर एक क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से देखते हैं तो इसमें हमें क्या निकालना है? तो देखिए यहां से क्वेश्चन का, ठीक है, एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमारे पास, और यहां तक जितना भी हमने किया वो हर एक क्वेश्चन में हमें सेम करना है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, देखो आर जो है ओम है, एल इंडक्टेंस है, और हमारे पास करंट 0 है इनिशियली। शो दैट करंट बिल्ड्स अप टू हाई हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं? करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं जो कि हमने निकाल रखी है थ्योरेटिकल। तो फिर हम देखते हैं कि कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले निकालते हैं करंट की थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने निकाल दी एक्चुअल में। अब हम निकालते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे क्या कह रहा है हमारे पास? जो करंट की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू, वो क्या हो जाती है? बोलता है वो हो जाती है हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास देखो करंट की थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आ गई, तो यहां से निकालते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से आप देखो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखो, 1 में से कोई चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी। अगर मैं 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करूं, मींस 0 माइनस करूं, तो उस समय मेरे पास क्या निकल कर आएगा? वो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई भी वैल्यू, तो ये रिड्यूस होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी रिड्यूस नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास 10 रुपये है, आप अगर कुछ भी खर्च ना कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम 10 ही रुपये रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें से क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, तो आपके पास वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वो लो में जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया? करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी और थ्योरेटिकल वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। चलो अब यहां पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन में बोलता है करंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। हाफ को आप 50% से भी लिख सकता था ये, ठीक है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर में 50% भी लिख सकता था, ये एडिशनल है, आप इसको ध्यान से देखना। हमेशा ये ना लिख के क्या कर सकता है? 50%। 50% का मीन्स क्या होगा? हाफ होगा, 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ से ही मतलब है। 50% बोले, 90% बोले, या 80% या कोई भी परसेंट बोले, तो आप हमेशा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हाफ का मतलब 50%, तो हम हाफ कर देते हैं। तो चलिए जो हमारे पास करंट यहां पे आया है, जो हमारे पास ये करंट ऊपर वाला आया हुआ है, वो क्या हो जाता है? वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। वो टाइम बताइए, हमें टाइम निकालना है। हमें यहां पे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालते हैं और यहां पे देखते हैं क्या चीज आ रहा है। तो चलिए हम लोग वापस से ई का वैल्यू रखते हैं। जो हमारे पास ये ई का वैल्यू है ना, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास ई का वैल्यू है ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी,
और इक्वल टू 1/2 और आई मैक्स की वैल्यू कितनी है E/R। आई मैक्स की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है, आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, जो हमारे को दिया था कंडीशन क्वेश्चन में, वो बोलता है कि आई जो करंट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, देन हाफ कर दिया। तो देखो E/R से E/R कैंसिल, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो, ये जो 1/2 है उसको अनदर साइड ले जाते हैं तो हाफ हो जाएगा माइनस, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा E/R/L इंटू में टी। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर से आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस हाफ, हाफ e⁻ माइनस का R/L इंटू में टी। अब हम क्या ले लेते हैं, लॉग बोथ साइड। अब हम क्या ले लेते हैं यहां से, लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां से बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग 1/2 लॉग e⁻ माइनस R/L इंटू में टी। तो यहां से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस लॉग n, तो ये आ जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 2 और इक्वल टू, यहां पे जो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये माइनस का R/L इंटू में टी, और बचा लॉग ई। अब लॉग हमारे पास 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो लॉग ई है हमारे पास नेचुरल लॉग, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जब हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे को मिलेगा माइनस का log 2 माइनस का R/L इंटू में टी। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं यहां से, और टाइम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टाइम को अपनी जगह रखो, और जो L/R है जो उसको अनदर साइड ले जाओ, तो वो बनेगा R/L का L/R इंटू में log 2 और इक्वल टू टी। और यही टी क्या है, टाइम, और यही टाइम हमसे यहां पे पूछ रहा था, और यहां पे क्वेश्चन को प्रूफ करना था। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि आप टाइम निकालो जो कि इतना आता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, तो क्वेश्चन पे हमें यही प्रूफ करना था कि जो टाइम है वो है L/R इंटू में log 2, इतना सेकंड, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड में होता है। तो हमने यहां पे निकाल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहां तक, करंट निकालने तक हर एक क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, क्वेश्चन इसके बाद वेरी करेगा, ठीक है। यहां पे तक आपको हर एक क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, आपको वही इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन लगाना है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन लगाकर अप्लाई करके निकालनी है, वापस से इसमें रखना है, तो करंट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे E/R/L की जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, एट द एंड पुट करेंगे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो, अदरवाइज यही आपके पास आंसर आएगा। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक चीज कंडीशन थी कि जो हमारे पास आई है, करंट की वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है, वो टाइम बताइए। तो हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, और मैक्सिमम वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमने यहां से आई जो हमारे पास था तो करंट से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद हमने ये अप्लाई करा, ये कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन में था कि जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। तो हमने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाल दिया, टाइम। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।